हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे पीआरटी का सेशन नंबर 3। मैंने आपको 3 पेपर करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको 2021 का पेपर 2022 का करा दिया है, 2021 का करा दिया है। आज मैं आपको 2019 का पेपर कराऊंगी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। जो चैप्टर हैं वो सिर्फ मेंशन किए हैं, वरना जो चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके वैसे ही बनेंगे जैसे आपके पहले बनते थे। ओके, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहना, और एग्जाम में देखोगे तो आपको बिल्कुल ही चिल करोगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। रुपए 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 देही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, साथ में आपको दे दिया 6 मतलब 6 महीने के बाद आपको उस पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अब 6 महीने का दे दिया तो जो हमारा टाइम होता है 6 महीने, साल में हमारे 2 बार देना पड़ेगा, तो जो टाइम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 साल। और रेट हमारी हाफ हो जाती है, कितना कर देंगे 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 2%, सॉरी 2 से क्या आ जाएगा आपका 5%। तो जो 5% की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/20। अब देखो मैंने आपको बता रखा कि मैं रेट से क्वेश्चन करती हूँ ताकि आपका इजी निकलाए, और मल्टीप्लीकेशन से भी आप बहुत ज़्यादा बच भी जाते हो। अब देखो 20 और आपका कितना हो जाएगा 21। जो 20 है ये तो आपका क्या होगा प्रिंसिपल, और जो 21 है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसने क्या दे रखा है, टाइम 4 साल का दे रखा है, तो हम इसका 4 टाइम कर देंगे। 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, 30 आ जाएगी। यहाँ पे करेंगे तो देखो 2 बार करेंगे तो हमारा 441 इंटू 441 आएगा। ओके, अब देखो जो आपकी 16,000 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 1,60,000। इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 1,00,000 आपकी 60,000। अब इसको कट करेंगे तो देखो 16 से 3 जीरो से हमारी 3 जीरो, 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 10 बचेगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको सोल्व करेंगे। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई आपकी 1 आएगी और साथ में क्या आएगी 0, तो 0 तो आएगी और 1 आएगी। देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पे देखना है एक बार। यहाँ पे कितनी है आपकी 4 जीरो, मैंने 3 लगाई है, तो 20 का जब हम 4 बार करेंगे तो हमारी 4 जीरो आएगी ना, तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, 1,16,000 आएगा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली 1 आ जाएगी। 1 आएगी तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई आपकी कितनी आएगी 1। देखो लास्ट में क्या आएगा आपका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 1 आएगा। 1 आएगा तो जो ऑप्शन है वो देख लो आप। पूरी मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, तो देखो हम करेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे सिर्फ आपका 1 है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, 10 कर दिया क्योंकि 4 लेना था यहाँ पे, तो 0 आ जाएगी आपकी। कितना हो जाएगा, ये सेम ही आएगा, जितना आपका प्रिंसिपल है उतना ही आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, और कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा जिसके लास्ट में, तो हमारे यहाँ पे 34,481 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक त्रिभुजाकार प्लांट की जो भुजाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है, इसका परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर आपको 300 दे दिया, और जो त्रिभुज है उसका जो साइड्स है उनका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है तो उनका सम कर लेंगे हम, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो आपको 300 दे रखा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का करेंगे तो 3 होता है ना, तीनों को ऐड कर देंगे। 3a नहीं तो 3a तब होता है जब हमारी तीनों ही साइड इक्वल होती है, तो 5 और 3 8 और 5 15, 15a होगा, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ 20। e की वैल्यू 20 आ गई, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमें साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो देखो साइड्स में सबसे पहले हमारी कितनी आएगी यहाँ पे 20 से करेंगे तो 60 आएगी, फिर 20 से करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगी, और 20 से करेंगे तो हमारी कितनी आएगी 140। अब देखो जो सारी साइड है वो अलग अलग आ रही है, अलग आ रही है, तो ये हमारी विषम बाहु जो त्रिभुज है वो बनेगी। विषम बाहु त्रिभुज अगर बनी है तो आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। एस में देखो आपकी जो साइड्स है इन सभी का सम करना है और उसको डिवाइड करना है 2 से। अब 100 200 300, 300 बटे हम जब दो करेंगे तो हमारा कितना आएगा 150। 150 आने के बाद जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें हम एरिया निकालेंगे, तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है √S × S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे क्या है, साइड है आपकी। तो 150 इंटू में आपका कितना आ जाएगा, 60 जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 90 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे आपका 10। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम, अंडर रूट्स में ही कर लेंगे ताकि जो वैल्यू है वो इजी निकले। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आपका 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 इंटू हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10 कर सकते हैं। ठीक है, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इंटू में हम 10 कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 5 इंटू 10 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब देखो 10 हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो जो हमारा 10 है वो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारा 5 1 और 2 5 आ जाएगा। फिर हमारा 3 की पावर कितनी है, 2, तो हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही 3 बचेगा, ओनली अंडर रूट्स में 3 बचेगा। तो अंडर रूट 3 हमारा दो जो आंसर है उनमें 2 में बच रहा है। तो हमें इसको सोल्व करेंगे तो 5 या 15, तो हमारा 1500 क्या आ गया आंसर, 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। मीटर है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीटर आएगा। आपका कितना आएगा यहाँ पे, 1500 रूट 3 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि जो इसकी साइड्स है वो सारी ही अलग आ गई है। आपको एक त्रिभुज दे रखी है और जो त्रिभुज दे रखी है उनकी जो साइड्स है वो आपको रेशियो में दे रखी है और साथ में उसने पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर आपकी समबाहु त्रिभुज है तो 3a होता है, लेकिन हमें नहीं पता हमारी जो ट्रायंगल है वो कैसी होगी। तो हमारी जो सारी ही साइड्स है उनका सम इक्वल होता है हमारा पेरीमीटर के। तो हमने वहाँ से ए निकाल लिया। ए निकालने के बाद इसमें क्या निकालनी, हमने साइड निकाली। ए निकल गया, ए से हमने साइड निकाली, 60 आएगी, 100 आएगी और 140 आएगी। अब देखो जो सारी ही साइड्स है वो अलग है, तो हमारी विषमबाहु त्रिभुज है उससे हमें एस निकाले। जो हीरोन्स फॉर्मूला है आपको उससे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 रूट 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बिंदु दे रखा आपको P और बिंदु दे रखा आपको Q के बीच की दूरी बराबर है। अब आपको 2 पॉइंट दे रखे, उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे उनके बीच की दूरी क्या होती है, जो आपका सेकंड पॉइंट होता है x2 माइनस x1 प्लस हमारा y2 माइनस y1 होता है। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा आपका, ये तो नहीं होगा, अपोजिट तो नहीं होता, सेम 1 नहीं आता आपका, पहले 2 आता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ 1 बचता है जो कि आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक चीज़ और आपका है ना, इसमें पॉइंट भी दे सकता है। यहाँ पे अगर मतलब 5 और 2 दे दिया, यहाँ पे -1 और 0 दे दिया, कुछ भी पॉइंट दे सकता है और आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है कि कितना होगा। तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा और इसी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। राम पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पृष्ठ पढ़ने को शेष है तो पुस्तक में कुल कितनी पृष्ठ है। पढ़ कितना लिया उसने, 1/5। 1/5 पढ़ लिया तो बचा कितना हमारा, 4/5। 4/5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 60। तो हम जो वैल्यू निकालेंगे तो 60 इंटू क्या आ जाएगा आपका, 5/4। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 5 75। 75 जो हमारे पृष्ठ है वो कुल थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आपको ये वैल्यू दे रखी है P/Q के फॉर्म में, इसका सरलतर रूप देखो। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप जितना काट सकते हो उतना आपको कट करना है। तो वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट काटने में आपका टाइम जाएगा कि आपका जो किससे कटेगा। अब देखो लास्ट की डिजिट चेक कर लो, यहाँ पे जो लास्ट की डिजिट है यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 से तो आपका कट ही जाएगा। और आपका 4 से कटेगा या नहीं, ये देखो 4 से भी आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो 2 नंबर है, जो 2 डिजिट है वो आपकी 4 से डिवाइड हो रही है। तो 8 से देखो, 8 से करेंगे तो 8 चौक हमारे 32, 8 चौक 32, ऊपर वाला कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 8 छिंग 48, 8 से भी कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको 8 से काटना है और इसको सोल्व करना है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको सही में दे रखा है और इसमें जो वैल्यू है वो आपको x की निकालनी है। यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये निकालनी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोल्व करेंगे तो 4 2 से करेंगे 4, तो 5 बटे हमारा 2 आ जाएगा, प्लस 4 3 12, 13 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 4,
प्लस हमारा x आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 बटे हमारा 3 इक्वल टू क्या आएगा 13 और जो 12 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 13 और 12 की हमारे 6 और 3 बचेगा 12 और आपका 56 प्लस आपका 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 161 आपका 12 आ जाएगा। अब जो एलसीएम है वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 6 6 5 हमारा 30 आएगा, प्लस 4 से करेंगे तो 3 13 हमारा 39 प्लस हमारा कितना आ जाएगा 12x और प्लस 3 से करेंगे तो हमारा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 इक्वल आ जाएगा 161/12। अब जो देखो बेस में है ना जो पी क्यू है वो हमारा दोनों का सेम है तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐड करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, 9 और 8 17, आपका कितना बचेगा 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9 97 और प्लस आपका 12x इक्वल आएगा आपके 161 का। अब जो 12x है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ पे आपका 164 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 64/12 आ जाएगी। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो किस में दे रखी है, आपकी सही में दे रखी है। तो देखो 12 से तो कटेगा नहीं, तो 12 12 34 32 48 12 पंजे 60 12 पंजे 60, तो आपका देखो नीचे 12 है, आप 4 से ही काट दो पहले तो इसको, 4 तिये 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 3 आ गया तो अपोन में 3 आपके सिर्फ 1 के ही बचते, 3 पंजे 15 और 1 बटे आपका 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक माचिस के डिब्बे का माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, तो 12 डिब्बे के एक पैकेट का आयतन पूछा है। तो जो माचिस की दे रखी है इन सभी की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2.5 को हम 10 लिख सकते हैं अपोन में, और 1.5 को हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, 5 से काटेंगे 3, यहाँ पे 2, 2 और 2 वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, 5 तिये 15 आपका आ गया। और जो आयतन है वो किसके पूछा है 12 का, तो 15 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 पंजे 60, 0 आएगा, 12 कम 12 और 6 हमारा 18 है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपका क्या बोला है, वर्ग का बोला है, 15% की वृद्धि कर दी, तो 15% की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे तो 20, कितना आ जाएगा 3/20। अब जो 20 थी वहाँ से कहाँ चलेगी, अब वो 23 पे चलेगी, जो वृद्धि है वो इंक्रीज हुआ है। तो एरिया हमारा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 23 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमें करके देखना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 और आपका 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 12 5, 529। अब देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, 129 का हो रहा है, किस पे 400 पे, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, तो 129/4 आएगा। ठीक है, तो अपोन में हमारा 4 किसके आएगा, 2 में आ सकता है ना, 25% और 25% है, ये तो इन दोनों में से ही आएगा। अब देखो 4 से करेंगे तो 4 तिये 12, 3 आ गया ना आगे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। शांति ने रोमा और टीना के बीच 1 और 3 के अनुपात में 50 डाक टिकटें बांटी, तो टीना को कितनी डाक टिकटें मिली। आपको बांटी कितनी है, सॉरी 50 नहीं है 40 है, और जो शांति और जो टीना है उनका जो रेशियो दे रखा है आपको 1:3 दे रखा है, और आपको किसका पूछा है, टीना का पूछा है। तो हमारी जो टोटल कितनी है यहाँ पे 40 है, और जो रेशियो है उनका सम कितना आपका 4 है, और जो टीना है टीना का कितना है हमारा 3 है। तो 4 से करेंगे तो हमारा 10, 10 ती हमारा 30, 30 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक बेलनाकार जार के आधार की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दूर कितने लीटर पानी आ सकता है, पानी आ सकता है, इसका मतलब उसको आपको वॉल्यूम ही याद करनी है। अब देखो जो परिधि है बेलनाकार है आपका, ये बेलन होता है इस आकार का, इसकी जो परिधि है ना, आधार की परिधि दे रखी है, तो आधार में बेलन में क्या होता है आपका वृत्त होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल की परिधि कितनी होती है 2πr। यहाँ से हमें r निकालना पड़ेगा, कितना आ गया 132।
तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 132 इंटू 2 इंटू 22 इंटू आपका 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 आ जाएगा, 4 ती हमारा 12, 7 चौक 7 ती हमारा 21, जो हमारी रेडियस है वो 21 आ गई। अब इसने क्या बोला है, इसमें पानी आ सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम ही पूछा है। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 22/7 इंटू हमारा 21 इंटू में हमारा 21 इंटू में हमारा 25। अब 7 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो आपके जो यूनिट डिजिट है उससे आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि लीटर में दे रखा है तो लीटर में आपको 1000 से भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू में आपका क्या आएगा 1000 अपोन में, क्योंकि आपका लीटर में दे रखा है तो लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अब देखो 25 से आप काट भी सकते हो, मत भी काटो, मत काटना, क्योंकि जो पॉइंट लगाना वो इजी हो जाता है। अगर नीचे आपका 100 1000 कितने भी हैं, मतलब 10 के जीरो वाले जो टर्म हैं उसके लिए बता रही हूँ, तो मत काटना यहाँ पे। तो अब देखो 3 से करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6, 6 5 30, तो इसका मतलब 0 तो आपका लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन मैच नहीं होगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा, 3 की करेंगे तो 66, इसको हम 21 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 66, 12 और 132, 6 8 और आपका 13, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, 5 30, 3 बचेगा आपका, 5 8 40, 40 और 3 43, 4 5 15, 15 और 4 हमारे 19, 1 5 कम 5 और 1 हमारा 6, इंटू में हमारा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 1 कम 2, ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 0 5 और 6 और 13 14 3, ये आएगा। अब देखो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, अपोन में भी आपका कितना आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा तो आपका कितना आएगा 34 65 लीटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो संपूर्ण कोणों का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो कोणों का माप पूछा है। जो आपके संपूर्ण कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 5x की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x की वैल्यू 180 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 15 और 5 30 36, 36 आगे जो कोण पूछे हैं 36 में हमारे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से तो आपका 72 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 108 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच होगा, सी मैच होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि दो घनों के आयतन दे रखे हैं आपको 24 और 64, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो आयतन दे रखा, किसका दे रखा आपको, घन का दे रखा है, वॉल्यूम का। तो घन का दे रखा है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होती है आपकी क्यूब में होती है, तो हमारा ये तो क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम साइड निकाल लेते हैं। क्यूब का जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्क्वायर क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो ये हमारा 3 का आएगा, ये हमारा 4 का आएगा। अब जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा 6a² होता है, तो 6 हमारा दोनों में ही क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगी ओनली आपका a² आएगा। तो हम a² निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है 9:16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x/5 और y/8 हो तो इसका मान पूछा है। अब देखो अपोन में दे रखा है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 8x = हमारा 5y आ जाएगा। तो हमें x/y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5/8 आ जाएगी। या आप डायरेक्ट ही देख सकते हो कि जो आपके जिसके अपोन में जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 5 हमारे 10 हो जाएंगे और 8 हमारे 16 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से काटेंगे तो 8। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक कागज की शीट को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। जो आपकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 8 × 6, और बनाया क्या जा रहा है उससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो वर्ग का भी हम एरिया निकाल देंगे। तो देखो 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं आपके 12। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ए की आयु बी की आयु से 20% कम हो तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। 20% कम है तो 20 लिखोगे, 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80, कम है ना इसलिए माइनस करते हैं 100 में से। अगर यहाँ पे
अधिक होता है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे जो वैल्यू बोली जाए वही होगी सिर्फ आपका, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जो भी आपका कम बोले तो माइनस कर दो 100 में से, अधिक बोले तो आप प्लस कर दो, इनटू में आपका 100। 20 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो 25% आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका डबल बार टैप हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी, बट मैं आपको समझा दूंगी। 11 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 60 दे रखा है। यदि 6 प्रेक्षणों का औसत आपका 59 हो तो अंतिम 6 का पूछा है, अंतिम 6 का नहीं, अंतिम 6 का जो औसत है ना वो आपको 62 दे रखा है। तो छठे प्रेक्षण का मान पूछा है। 11 का आपको जो एवरेज है वो 60 दे रखा है, 6 का आपको जो एवरेज है वो 59 दे रखा है, और आपके जो नेक्स्ट 6 हैं उनका एवरेज आपको कितना दे रखा है 62, और आपसे पूछा है छठे प्रेक्षण का मान बताइए। अब इस वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं और बहुत अच्छी ट्रिक से कराए हैं। आप मल्टीप्लाई से मतलब बिल्कुल ही बच जाओगे। ये तो आपको 11 को 60 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, फिर 6 को 59 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 62 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके 11 में से 11 की जो मल्टीप्लाई आएगी ना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऐसे ही लिखना है, और जो सबसे पहले जो मान होता है ना, जो हमारे 11 प्रेक्षणों का जो एवरेज है, जो हमारा टोटल जितने एवरेज हैं वो लेना है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे कितना ज़्यादा है, सॉरी कम है, ये हमारा 1 कम है, तो लेके इसको 60 जाना था, लेके कितना गया है, ये हमसे 1 कम लेके गया है, तो मतलब हमसे कम लेके गया है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। पहली बात, कितना कम लेके गया, -1 कम लेके गया, कितने में बटेगा आपका 6 में बटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। अब देखो यहाँ पे ये हमारा कितना लेके जाना था, 60 लेके जाना था, लेकिन हमसे 2 एक्स्ट्रा ले गया, 62 ले गया, तो 2 एक्स्ट्रा ले गया, कितने में बटेगा हमारे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब यहाँ पे -6, यहाँ पे हमारा 12, तो इन दोनों को हमेशा क्या करना है, जो सिंबल आए ना उस अकॉर्डिंग, प्लस का आ जाए तो दोनों को प्लस कर दो, माइनस आ रहा है तो माइनस कर दो, माइनस आ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 हमारा आ गया, तो टोटल हमारे कितने थे 60, 60 में हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर है वो 66 है, उनका जो अनुपात है वो 5 और 2 है, तो वे संख्याएं पूछी है। अब देखो अंतर भी दे दिए और जो अनुपात है वो भी दे दिया, तो जो रेशियो है ना हमारा उनका डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस दे रखा है, तो 3x की वैल्यू हमारी 66 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 22। अब देखो x आ गया, x से हमें जो नंबर्स है वो पूछा है कि नंबर्स हमारे क्या होंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, तो 22 से, तो 5 10 और कितना आ जाएगा 110, 2 से करेंगे तो हम 22 को हमारा कितना आ जाएगा 44, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो आपका स्क्वायर रूट में दे रखा है और इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले अंदर वालों को सोल्व करेंगे, तो कितने टाइम बाद हमारी जो पॉइंट है वो दे रखा है 1 2 3 4 के बाद दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा 2 के बाद आ जाएगा, तो 64 है, 64 का हमारा जो बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में जो पॉइंट है वो 2 स्थान बाद आएगा, तो हमारा 0.8 आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या दे रखा है, ये प्लस का 0.01 दे रखा है और यहाँ प्लस है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.09 आएगा। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब हमारा 1 के बाद आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 99 का हमारा 3 आएगा, तो 0.3 हमारा इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे। श्रेणी दे रखी है और आपको इसमें कौन सा पद आपका बोला है कि 78 होगा, जो आपकी सीरीज है ये दे रखी है, तो पहले आप चेक करो इसको एपी है या नहीं है। एपी के लिए क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है आपका 5 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी 5 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 5 का है। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है, अगर आपने मेरी एपी सीरीज की देखी हो तो आपको 78 वाला जो है पद वो पूछा है कि कौन सा होगा, तो जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा कितना ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा कितना कम है, तो 2 अगर ऐड कर दे तो ये हमारा 5% हो जाएगा, तो प्लस हम 2 करेंगे। अब देखो 5 ज़्यादा है तो 78 का पूछा है, तो 78 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80। 80 को हमें सिर्फ 5 से डिवाइड करना होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 30, जो हमारा 78 है वो कौन सा नंबर का आएगा 16 का आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ए की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 5। 78 वाला पद पूछा है, तो जो आपका ए एन होता है वो इक्वल होता है ए एन प्लस एन माइनस 1 डी,
तो an आपको दे रखा 78 इक्वल टू हमारा a हमारा यहाँ पे 3 है प्लस n-1d आपको निकालना है इंटू में 5। 78 इंटू में आपका कितना आ जाएगा 3 + 5n-5। अब देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा, इधर जाके ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू 5n। तो n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 16। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वैसे भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। श्रेणी ये तो सेम ही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, 1/√2 का मान पूछा है। अब देखो आपने देखा ऑप्शन में आपका सिर्फ रेशनलाइज से आंसर आ सकता है, तो 1/√2 है तो इसको √2 से रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा ऊपर तो क्या आ जाएगा √2 और नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 84, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 12x। इसकी वैल्यू आपकी 84 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सत्ते 84, 7 आ गई। और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मतलब 7 है, 4 है, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा सी। अगर छोटी पूछी है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, बड़ी पूछी तो हमने 4 से की है। नेक्स्ट देखेंगे, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा आपको 1440, तो बहुभुज की संख्याएं पूछी है। अब आपका जो पॉलीगन है उनके जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग दे रखा, सम दे रखा है। तो हमारा सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2 इक्वल हमारा कितना होगा 40, क्योंकि सम दे रखा है। 0 से 0 काट जाएगा। यहाँ देखो 18 से काटेंगे तो 9 दूनी हमारा 18 होगा। यहाँ 9 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा, ये 9 से काटेंगे तो 4 8 9 से कट जाएगा, तो 9 1 कम 9, आपका कितना बचेगा यहाँ 5 और 9 6 54, 16 आ गया। 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8। तो जो n-2 है वो किसके इक्वल आएगा 8 की, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो आपको क्या दे रखा है, ये आपको जो रेशनल नंबर होते हैं ना, नेक्स्ट आपको दे रखा है P/Q में ही, और आपका बेस और आपका जो पावर्स है उसमें दे रखा है। अब देखो जो बेस है वो सभी का सेम है। ये क्वेश्चन तो शायद आपका पीछे आया हुआ है, देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, आपका शायद तो सेम ही था। ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा 115 था मेरे अकॉर्डिंग। तो अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो बेस सेम है तो जो पावर्स है वो हमारी ऐड हो जाएगी, तो हमारी 0.2 और 0.3 कितना हो जाएगा 0.5। अब जो नीचे है ना हमारा 225 ही आएगा बेस, और ये भी पावर ऐड हो जाएगी तो हमारा 1 बन जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 225 की जो पावर है वो 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे जो 225 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0.5, माइनस का 0.5। माइनस है तो इसको प्लस बाद में बनाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 की पावर माइनस 1/2। अब 225 हमारा किसका स्क्वायर है 15 का, 15 की पावर 2 करेंगे और इस पूरे की पावर माइनस 1/2 है, तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस है तो जो ये टर्म है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/15। देखो मुझे याद था ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट भी हो जाते हैं आपके। 15 वर्षों में रवि की जो उम्र है वर्तमान उम्र की 4 गुनी थी, तो रवि की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो आपको कितनी दे रखी है वो 4 गुनी थी, जो आपकी प्रेजेंट है ना वो एज आपका जरूर दे रखा हो ऑप्शन में, या तो 15 या 10 या 5 और 4। आपका देखो 15 और 10 है ना, ये तो काफ़ी बड़े हो गए, तो आपका 5 और 4 में से देखो, अगर हम 5 लेते हैं उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 5 लेते हैं, तो 5 का हमारा कितनी गुनी हो जाएगी वो, देखो 4 गुनी है ना, तो 5 के 20, तो 5 साल का वो पहले था और उसके बाद 5 साल बाद वो कितने का हो गया 5 और 5 20 साल का हो गया। तो इसका मतलब आंसर आपका 5 हो सकता है। 4 से करेंगे तो हमारा 4 चौक 16 आएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 21, तो आपका 21 तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा, आपका क्या होगा यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। या आप कैसे कर सकते हो, जो प्रेजेंट एज है वो मान लो आपने एक्स मान ली, ठीक है, अब उसका क्या दे रखा है 15 वर्षों में उस उम्र का 4 गुना हो जाएगा, तो 15x + 15 = हमारा कितना आ जाएगा 4x। अब 4x से इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 3x है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो।
नेक्स्ट देखेंगे 11 के गुणज याद कीजिए। यदि क्रमागत संख्याएं 11 के गुणज संख्याओं का योग 363 है। 11 के बोले हैं और जो तीनों ही संख्याएं हैं वो क्रमागत है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 11, x प्लस हमारा 11 का 22 हो जाएगा। एक हमारा x होगा, एक x होगा, एक 11 होगा, एक 22 होगा, क्योंकि क्रमागत बोला है ना इसलिए। इन तीनों का योग दे रखा 363। योग करेंगे तो 1 2 3, 3x आ जाएगा। 11 और 22 हमारे कितने हो जाएंगे 33 इक्वल टू 363। तो 3x की जो वैल्यू है वो माइनस करेंगे तो हमारा 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 110। x की जो वैल्यू है वो 110 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, इनका मान पूछा है, जो वैल्यू है ना यही पूछिए। अब देखो आपकी एक तो 110 आएगी, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही 110 दे रखा है, उसके बाद आपका कोई नहीं दे रखा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो जो ये दे रखा है इसमें भी आपको p अपॉन क्या हुआ है, तो इसमें आपका 100% क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ये 3 बार रिपीट है, तो यहाँ पे हमारा a क्यूब है, यहाँ पे हमारा 3 बार रिपीट है तो प्लस आपका b क्यूब है, और यहाँ पे क्या है हमारा a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का आपका 2a इंटू बी है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस का b स्क्वायर है। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, इसको ओपन करते तो आपका ये बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपका 0.41 इंटू 0.69 बचेगा, और इसका आप ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0 9 10 और 11 1.1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बचेगा, इसको आपका स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, यही पूछा है, क्यूब में है ना तो आपका यही पूछा है, तो कितना आ जाएगा 1.1 11 नहीं आएगा 1.1। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ये आपका क्यूब का फॉर्मूला है, क्या लिखते हैं a क्यूब प्लस आपका जो b क्यूब होता है वो इक्वल होता है आपके a प्लस b इंटू में आपका a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का आपका b स्क्वायर। तो देखो आपका ये दे रखा है ऊपर, आपको ये दे रखा है, तो इसको ओपन करोगे तो आपकी ये टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ आपका ये बचेगा, तो इन दोनों को नंबर्स को आप सम कर दोगे। नेक्स्ट देखेंगे द्विघातीय समीकरण के जो मूल है वो दे रखा है, तो द्विघातीय समीकरण बनाना है। तो आपका जो द्विघातीय जो समीकरण है, अगर आपको मूल दे रखे हैं आपके दोनों ही, तो आप क्या करोगे x स्क्वायर माइनस जो मूल है उन दोनों को आप एक बार ऐड कर दोगे। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इंटू में आपका x आ जाएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा 2/3 इंटू में माइनस का 1/2 इक्वल आपका 0 आ जाएगी। जो भी आपको रूट दे रखे हैं उन दोनों का सम करना है और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना सेम वैसे ही करना है। तो जहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आता है इक्वेशन को सोल्व करके, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लेना है, और जहाँ पे हम प्लस करते हैं वहाँ पे उनको प्लस करना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 1/2, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो हमारा 2 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी आपकी प्लस की, क्या आ जाएगी प्लस 1/6 एक्स आ जाएगा, और प्लस कर सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो नीचे हमारा 6 आ रहा है, इसको और सिंपल करना पड़ेगा, तो 6 हम एलसीएम ले लेंगे पूरे का, 6x स्क्वायर प्लस आपका x माइनस 18 आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। 36 18 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, अपोन में है ना तो 1/3 आएगा, ये गलती से मैंने ऊपर 2 लिख दिया, तो 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 18 भी नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर हमारा किससे मैच हो रहा है, 6x स्क्वायर 16 तो है ही नहीं हमारा, ये माइनस में है तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये भी मैच नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, x स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस का आएगा, हाँ जी यहाँ पे तो क्या है माइनस का है। मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ कि देखो, क्योंकि मिस्टेक्स इसमें काफ़ी कर दी, मैं नहीं कर दी। आपको मूल दे रखे हैं दोनों, दो रूट दे रखे हैं, तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस आपकी बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं 2/3 प्लस आपका माइनस 1/2 इंटू में आपका x प्लस आपका क्या आएगा 2/3 इंटू में माइनस का 1/2 इक्वल टू हमारा 0 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1/6x आएगा, ये हमने अभी किया भी था। ठीक है, इसको करोगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/3 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। देखो आइडिया अगर आपको लगाना हो
तो क्या है, आपके दोनों ही माइनस में आएंगे। तो दोनों ही जो माइनस है, देखो किस क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, और आपका थर्ड में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ यहाँ पे सेकंड बचता है, इसी में है, तो आपका सेकंड हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 हमारा कितना, 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम करेंगे तो 6x² माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे x, और माइनस का हमारा 2 = 0। तो ये 6 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो 6x² माइनस x माइनस 2 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। किसी आयत के एक विकर्ण और उसके क्षेत्रफल का जो माप है वो 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई पूछी है। जो विकर्ण है, तो जो डायगोनल होता है आपका रेक्टेंगल का, वो कितना होता है आपका l² प्लस आपका b² इक्वल टू आपको कितना दे रखे 25। और जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ आपको कितनी दे रखी 168। अब देखो यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो l² प्लस आपका b² हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 625। अब देखो यहाँ से लेंथ और आपको ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो लंबाई है वो निकालनी है। तो आपकी दोनों ही चीज़ निकल जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे स्क्वायर का, l प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है l² प्लस b² प्लस 2 × lb। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, ये हमें निकालनी है। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 625 प्लस का आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, 6 दूनी 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, l प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 6 और 5 हमारा 1 आएगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 और 3 हमारे 961 आ गया। अब देखो ये हमारा किसका है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो l प्लस b का क्या हो जाएगा अंडर रूट 961। 961 आपका किसका है, ये 961 आपका 31 का है। तो l प्लस b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 31। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, l प्लस b आ गया और ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो देखो नंबर आप ट्राई करके देखना, 31 है तो किन का सम हमारा 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए तो हो नहीं सकता। अब 24 और आपका क्या बोलते हैं 7 हो जाएगा। ठीक है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 168 आना चाहिए। तो 7 चौक 28, आपके 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 2 16 बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। थोड़े से हमें ऑप्शन का भी यूज़ करके देख लेना चाहिए। मैं फिर से बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल हमारा जो रेक्टेंगल का होता है अंडर रूट आपका l² प्लस b² आपका 25 हो जाएगा। यहाँ से l² और जो b² है वो 625 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा 25 का। ठीक है, l इंटू बी आपको 168 दे रखा है। तो आपको इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालना है, यहाँ पे l प्लस बी निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब देखो एक साइड तो आपकी जरूर दे रखी होगी, क्योंकि लंबाई पूछे तो लंबाई आपकी ऑप्शन में गिवन होगी। तो आपकी 31 है, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा है कि एक ऑप्शन आप ले लो। 31 तो हो नहीं सकता, जो हमारी चौड़ाई वो 0 को ही हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। अगर हमारी 31 ही आती अगर इसकी लंबाई, तो हमारा 0 आता। फिर हमने 24 रख के देखा और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 168 आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा हमारा जो नंबर है ये। तो यहाँ पे हमने किया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। अगर इसकी ब्रेथ पूछे तो हमारी कितनी आ जाएगी 7। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। आपका क्या पूछा है, यहाँ पे दूरी पूछा है। तो ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, और जो आपका आंसर है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो इसका मतलब जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें बनाना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो मीटर में बनाएंगे तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 1 मिनट दे रखा है। मिनट को हम 60 बनाएंगे, 60 सेकेंड से ना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड बनानी है। अब देखो 18 आ गया, ये हमारा किस पे जाएगा 18 3 54 3 पे जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा आपका 5 6 30 30 3 90, आपका 900 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ठीक होगा। जो आपका डिस्टेंस होता है वो दूरी इंटू आपका क्या होता है समय होता है, वही किया है मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। आपके जो पीआरटी वालों में ना बस ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके दे देगा और आपका क्वेश्चन फंसा देगा, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहता कि आपको यहाँ पे किस में बनाना है, मीटर में बनाना है या आपका किलोमीटर में बनाना है। अगर देखो आपको किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से। बड़े से छोटे में जा रहा है तो ऊपर नंबर आपका बड़ा आएगा। अगर आप मीटर से आप किलोमीटर में जा रहे हो तो आपका कितना होगा 18/5 होगा।
ये दोनों ही चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, एक शंकु की ऊंचाई और जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा है। अगर आपको स्लैंट हाइट दे दी और आपको ऊंचाई दे दी तो इसका मतलब हमें यहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमारा ये शंकु है तो यहाँ पे इसने दे रखी 21 और ये आपने दे दी 28 और जो रेडियस है वो आपसे पूछे। तो रेडियस का स्केयर प्लस आपका जो हाइट है उसका स्केयर इक्वल हो जाएगा हमारी जो स्लैंट हाइट है उसके स्केयर के। अब देखो यहाँ से हमें रेडियस निकालनी है तो हमारी स्लैंट हाइट में से हम क्या माइनस कर देंगे, हाइट का जो स्केयर है वो माइनस कर देंगे। तो जो L है 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 700 के समथिंग आएगा। तो 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 आपका 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 8 6 22, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 2 दूनी 4 1 5, कितना आएगा 4 8 आपका 7, 784। और अब 21 है, 21 का करेंगे तो आपका 441, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे हमारा 3, 343। आर स्केयर की वैल्यू आपकी 343 आ गई। जब आर की निकालेंगे तो हमारी कितने आ जाएगी 343, स्केयर बाहर आ जाएगा, हमारा स्केयर में होता है तो आपका 7 अंडर रूट आपका 7 आ जाएगी। ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम हमारी 1/3 इंटू 22/7 इंटू में आर स्केयर 7 अंडर रूट 60, 7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में आपकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 21 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो हमारा 3 7 21, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। तो देखो हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई है वो हमारी 7 आ जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई 49 आ जाएगी। तो 22 इंटू में 49 इंटू में आपका 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से हम खेल सकते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। 9 दूनी 18, 8 8 7 हमारा 56, तो 6 आता है। तो लास्ट में हमारे 6 सभी के हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और 49 से करेंगे 4 नीम 36 3 आएगा और 5 नीम 45 और 3 48, आपका 4 बचेगा। 9 एकम 9 और 4 आपके 13 बचेंगे। इंटू में आपको 4 चौक 16 1 बचेगा, 4 5 20 और 1 21 2 बचेंगे, 4 एकम 4 और 2 हमारे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, 8 और 6 हमारे 14, 3 और 1 4 1 5 और 6 और 1 7, ये आएगा आपका 75 46। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ओके, आज के भी हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि फीडबैक के बाद ये हो जाता है कि आपने जो पढ़ाया है वो ठीक है, वो समझ में आ गया आपको और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ किसी ने कमेंट किया है और उसको कैसा लगा है वो सेशन। ओके, थैंक यू।